जाइए। इंपल्स का क्वेश्चन ये जरूर मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। फोर्स और टाइम के बीच में कोई ग्राफ दिया जाएगा और लार्ज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम को हम लोग कहते हैं इंपल्स, और इंपल्स जो होता है बेटा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू ये आ जाएगा इंपल्स। और बच्चों इसको हम लोग कह देंगे दिस विल बी आई, राइट। ये भी पढ़ लीजिए, अच्छे से लिखा है, ये भी देख लीजिए बेटा। और याद है कि प्लेयर्स के कैच करने वाले केस में क्या होता है कि प्लेयर्स हमारे जब गेंद को कैच करते हैं ना, बॉल को कैच करते हैं बेटा, तो कैच करते समय पीछे की तरफ हाथ ले जाते हैं। पीछे की तरफ हाथ ले जाने का मतलब होता है कि बॉल को रोकने का समय बढ़ा दिया, बॉल को रोकने का, बॉल की वेलोसिटी जीरो करने का, बॉल का मोमेंटम फाइनल जीरो करने का टाइम बढ़ा दिया, राइट। तो मालूम है टाइम बढ़ाने से क्या हो जाता है, फोर्स कम करना पड़ेगा। तो उनको कम फोर्स लगा के, जितना बॉल को रोकने में प्लेयर फोर्स लगाएगा उतना ही बॉल भी न्यूटन के थर्ड लॉ से रिएक्ट करेगी, तो उसके हाथों में चोट कम लगेगी, आपको सभी को पता है। और ये अंडर एरिया हमेशा दैट विल बी इक्वल टू एरिया एफ इंटू डेल्टा टी। तो एरिया जो होता है ये ध्यान रखिएगा, इंपल्स जो होता है वो एरिया से निकलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला यूनिट आती है न्यूटन सेकेंड, एंड याद रखिएगा एरिया से ही कैलकुलेट करते हैं। अगले बेटा आ जाते हैं, इस सवाल को करिए। एक और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, जैसे हम लोग बात करते हैं क्रिकेट बॉल जो है ना ये डिफ्लेक्टेड बाई बैट्समैन, ये बॉल हम फेंक रहे हैं, ये बॉल हमारी जा रही है और एमवी मोमेंटम से जा रही है, और जब हमारी एमवी मोमेंटम से जा रही तो बैट्समैन ने इधर फेंकी, यानी कि कहने का मतलब है थीटा एंगल से जा रही थी और थीटा एंगल से जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हमेशा सेम डायरेक्शन में रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होते हैं एम वी कॉस थीटा, देखो एम वी कॉस थीटा इधर आएगा, इसका वाला इधर जाएगा, जब ये बॉल लौट के जाएगी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम वी कॉस थीटा, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बेटा अलग हो जाएगी। यानी कि अगर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो माइनस टू एम वी कॉस थीटा आ जाएगा। रट लीजिए, ये केस याद कर लीजिए मेरे बच्चों। यस, इस क्वेश्चन पे आइए। अ रिजिड मास एम स्ट्राइक अ रिजिड वॉल, ये मास एम हमारा रिजिड वॉल पे टकराता है, तो बेटा आपको डायग्राम पिछला वाला भी काम कर जाएगा। ये वाला अगर यहां टकराएगा तो इन्होंने बोला है एट 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बोला है, वॉल एट 60 डिग्री एंगल एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ द स्पीड एज शोन इन द फिगर। ये हम लोगों को बोला गया है कि फिगर अगर शो, बेटा एक बात सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, चलिए लगाइए, जल्दी से लगाइए, देखते हैं। अरे वाह, जल्दी से लगा दिया, क्या बात है। अभी मैंने पूरा आर्टिकल बता दिया आपको, और आपको निकालना इंपल्स। इंपल्स का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस सीधे सीधे करना है। और 2mv cos थीटा और cos 60 की वैल्यू आपको पता है, तो हमें लगता है बहुत सारे बच्चे आंसर डायरेक्ट निकाल चुके हैं। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट फॉर्मूला, पिछले वाले आर्टिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला, पिछले वाले आर्टिकल का डायरेक्ट फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम 2mv cos थीटा, और बेटा यहां पे 2mv cos थीटा लगाएंगे 60 डिग्री, फटाफट लगा देंगे तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, mv आंसर आ जाएगा। आगे बढ़